वेद का पढ़ना, यज्ञ करना, वंशीय ऊपर आकर वेद की ऋचाओं का व्याख्यान करने के लिए आपको ये अधिकार दिया। संविधान के अंदर भी अगर इंदिरा गांधी और प्रतिभा पाटिल आप किसी ही तरह मुरझाकर बैठी रहती तो क्या देश के उच्च पदों को ग्रहण कर लेती? इसलिए सबसे निवेदन है, आपका बहुत बड़ा दायित्व है, माता निर्माता भवती। समाज में आप दो पहियों में से एक पहिया आप हैं। आप समाज में अच्छे संस्कारों की, अच्छे रीति रिवाजों की, अच्छाई का अगर आप प्रचार करके लेके चलोगी तो ये समाज अच्छा बन जाएगा। और आप ही अगर संकुचित होकर बैठी रही तो आपके ऊपर जो अत्याचार युगों युगों से होते आए हैं, दोबारा भी वो अत्याचार शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, महिला आर्य समाज बना हुआ है। गंगापुर सिटी एक आपके ही प्रांत का एक छोटा सा कस्बा है जैसे आपका है। वहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जागृत हैं, बहुत जागृत हैं। और वहां भी आर्यवीर दल के छोटे छोटे बच्चों की 2-3 जगह शाखा लगती हैं। आप सब लोग इस राष्ट्र को जो अपना राष्ट्र मानोगे, इस राष्ट्र के रीति रिवाजों को अपना रीति रिवाजों की तरह आप मानोगे, इस राष्ट्र की संस्कृति को जो हमारी पुरातन संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, जो ऋषि और मुनियों की संस्कृति है, उसे समझकर अपने जीवन में लागू करोगे, तब जाकर समझ में आएगा कि हम सच्चे नागरिक इस राष्ट्र के हैं। इसी के लिए हमारे वीर सैनिकों ने, हमारे वीर बलिदानियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमको समय समय पर आकर जगाया। एक और बहुत बुरी प्रथा थी, सती प्रथा, जिसके लिए राजा राम मोहन राय ने बंगाल में आंदोलन किया और वो उनका आंदोलन सफल नहीं हुआ। लेकिन ऋषि दयानंद ने उस आंदोलन को इतना चरम के ऊपर पहुंचा दिया और उसका उपाय भी बता दिया कि इसका उपाय भी है। लोगों ने कई रोगों के निदान तो बताए नहीं, रोग को समझा, केवल रोग को समझा, उसका निदान नहीं बता पाए। यूं तो दुनिया के लोगों ने हमें डूबने से बचाया, लेकिन वहां ऋषि दयानंद ने हमको तैरना सिखाया। ऋषि दयानंद ने तैरने का अर्थ क्या निकाला कि महिलाओं के साथ जो सती प्रथा के माध्यम से अत्याचार होता था उसको बंद कराया। राजा राम मोहन राम ने भी वही काम किया, लेकिन ऋषि दयानंद ने एक काम और गलत किया। समाज से आवाज आई कि इन विधवा महिलाओं को करेंगे आप, इससे तो व्यभिचार बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा। ऋषि दयानंद ने कहा कि इनका पुनर्विवाह कर दिया जाए, ये पूरे उस सुख को भोगे जो एक दूसरी गृहिणी भोगती है। इन्हें समाज की उस उपेक्षित धारा से हम कुंठित ना करें, इनका सह सम्मान पुनर्विवाह कर दिया जाए। और जिन समाजों में महिलाओं को पुनर्विवाह की जो पहले प्रथा थी, वो समाज आगे निकल गए। और कुछ समाजों ने आज भी उस प्रथा को लकीर के फकीर की तरह बांध कर बैठे हैं। कई समाजों में आज भी पुनर्विवाह नहीं करते हैं, उनकी महिलाएं बहुत दुख पा कर मरती हैं। उनका इतना बुरा हाल होता है, उनको एक विशेष तरह का वस्त्र पहना दिया जाता है पूरे जीवन, उनके बाल काट दिए जाते हैं। और वो जब समाज के अंदर कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, कोई घर में शादी ब्याह का कोई उत्सव मनता है, तो उनको एक कमरे में, कोठड़ी में बंद कर दिया जाता है। क्या दोष है उस महिला का, क्या अपराध है उस महिला का? है तो केवल हमारी सामाजिक कुरीति। उस कुरीति को अगर तोड़ने की हिम्मत आप करती हो तो ऋषि दयानंद ने तो आप सब लोगों के रास्ते खोल दिए, दरवाजे खोल दिए हैं। हम ऋषि के मंतव्य को समझें, आर्य समाज के मंतव्य को समझें, तब सच्चे मायने में हमको आजादी मिलेगी। और दुनिया के लोग आज जो विभिन्न प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे सीरिया के अंदर देखो, चाहे कुवैत के अंदर देखो, दुनिया के अंदर चाहे इजराइल के अंदर देखो, जो आज हाहाकार मचा हुआ है, मानव से मानव खून का प्यासा हो रहा है। हमारे यहाँ भी विभिन्न प्रकार की जो सांप्रदायिक भावनाएं एक दूसरे को मारने पर तुली हो रही है, इन सब का केवल और केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है वेद का रास्ता। दुनिया के लोगों के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है, और वेद का रास्ता जब जिन लोगों को समझ में आ जाएगा, वहां शांति आ जाएगी, वहां संपन्नता आ जाएगी, वहां इन छोटे बच्चों में संस्कार आ जाएंगे और पूर्ण रूप से संस्कृति की रक्षा होने लग जाएगी। आप हम सब लोगों का एक ही कर्तव्य है, ऐसे जो हमको आदर्श के रूप में ऋषिनाथ जैसे व्यक्तित्व मिले, ऋषि दयानंद जैसा व्यक्तित्व मिला, स्वामी श्रद्धानंद जैसा व्यक्तित्व मिला,
अनेकों ऋषि और मुनियों ने हमारे लिए जो आदर्श स्थापित किए, उन आदर्शों को हम समझ के अपने जीवन में धारण करें, अपने समाज में धारण करें और आगे आने वाले बच्चों को वही आदर्शता का पाठ पढ़ाएं, तब जाकर यह राष्ट्र बचेगा। आज के इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सारी समाज की दुर्गति हो रही है। मेकाले जो शिक्षा देकर हमको गया, वो शिक्षा आज हमारे घर आंगन में प्रवेश कर चुकी है पूरी तरीके से। हम किसी भी प्रकार से उस शिक्षा से वंचित नहीं हैं। वो शिक्षा हमारे संस्कारों में पैदा हो चुकी है, संस्कारों में प्रवेश कर चुकी है। आप विचार करके देखें, हम उस शिक्षा को किस तरीके से दूर करें, और उसका दूर करने का केवल और केवल एक रास्ता है, वो है गुरुकुल शिक्षा पद्धति, वो है संस्कार की पद्धति। कोई डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, डायरेक्टर बने, मास्टर बने, जो कुछ बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले वो मानव बन जाए। मनुर्भव जनिया दिव्य जन्म, वेद की सूक्ति है कि हे मानव तू मनुष्य बन जा। तेरे अंदर मानवीय गुण अगर नहीं है तो निंद्रा भोजन भोग भय नर पशु एक समान, ज्ञान अधिक है नर में बिन ज्ञान पशु जान। तेरे अंदर मानवीय गुणों का ज्ञान नहीं है, मानवीय गुणों का संचार नहीं है, मानवीय गुणों का तेरे अंदर प्रवेश नहीं है, तो पशु और तेरे में अंतर कुछ भी नहीं है। उसके दो सींग और पूंछ अलग से और है, तेरे तो वो भी नहीं है। इसलिए हमें मानवीय गुणों को धारण करना होगा, और मानव का जो सच्चा गुण है वो है अहिंसा। हम अहिंसा के मार्ग पर चले, जिए और जीने दे के सिद्धांत पर चले, लेकिन कब चले, कैसे चले? हम उस बुद्धिस्ट वाले, बुद्ध वाले अहिंसा के पुजारी ना बने। ऋषि दयानंद हमको इसी बात का संकेत करता है, हम अहिंसा के पुजारी तो बने, लेकिन सच्ची अहिंसा को समझें कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। वेदानुकूल जीवन जीना पूर्ण रूप से अहिंसा के तत्व को बताता है, और वेद के विपरीत जो लोग चलते हैं उनका सच्चे मायने में मुकाबला करने के लिए, सिंह जैसी गर्जना करने के लिए ऋषि दयानंद ने आप हम सब लोगों को सिंह जैसा सत्यार्थ प्रकाश के रूप में एक हथियार दिया है, एक तलवार दी है। उसका जो आप अध्ययन करोगे तो आपके अंदर वो सिंह जैसी शक्ति आ जाएगी, वो ऐसे उत्तम विचार आ जाएंगे, श्रेष्ठ आपका ज्ञान हो जाएगा, और समाज में, राष्ट्र में, राजनीति में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो जितनी भी बुराइयां हैं उनसे लड़ने के लिए आपके अंदर का जो आत्मबल है, जो आपके अंदर का जो श्रेष्ठ गुण है, वो बाहर आ जाएगा, और आप निर्भीकता से ऋषि दयानंद के काम को आगे बढ़ाने के लिए अंगद की तरह पैर रोक कर समाज के बीच में खड़े हो जाओगे कि इस समाज में जो आज अज्ञानता रूपी शत्रु हमारे समाज को निगल रहा है, हमें विपरीत दिशा की ओर ले जा रहा है, उससे लड़ने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। जो अन्याय रूपी शत्रु, जिसने गरीबों के ऊपर अत्याचार किए, निर्बलों के ऊपर अत्याचार किए, बलवानों ने, उनसे लड़ने के लिए ऋषि दयानंद का सिपाही, आर्य समाज का सिपाही खड़ा हो जाता है। और अभाव से जो लड़ने की शिक्षा दी है, आज देश के अंदर दिखावटी कमी करके और अपने माल का 4 गुना पैसा वसूल करने वालों के लिए खिलाफ कौन लड़ेगा? आर्य समाज का सच्चा सिपाही लड़ेगा, ऋषि दयानंद का अनुयायी लड़ेगा। उसके लड़ने के लिए निश्चित रूप से हमको कुछ त्याग करना होगा। हमें त्याग के लिए क्या करना होगा? जो शिक्षा पद्धति आपने पढ़ रहे हो, चाहे वो सिलेबस राजस्थान का हो, चाहे सीबीएसई का हो, उसके अलावा आपको कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा ऋषि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना होगा, जो आपको ऐसी शक्ति देगा, बल देगा, ऐसा सामाजिकता देगा, ऐसा संस्कार देगा, आपके अंदर सोए हुए तेज ओज बल बुद्धि को प्रखर कर देगा। ऐसे सत्यार्थ प्रकाश को जब तक आप अपने जीवन का अंग नहीं बनाओगे, तब तक आपके अंदर वो सोया हुआ ऋषित्व जो है, सोया हुआ आर्यत्व जो है, सोई हुई जो आपके अंदर ऊर्जा है, वो बाहर नहीं आएगी। निश्चित रूप से हम ऐसे समय के ऊपर, जिस ऋषि नाथ का हम यहाँ बलिदान निर्माण दिवस मना रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा के रूप में है, तो हमें यहाँ से वो शिक्षा को लेकर जाना है। इन माता और बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आपके अंदर भी कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार के साधनों की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी। आप टेलीविजन के अंदर विभिन्न प्रकार के नाटक तो देखती हो, लेकिन उसके अंदर हमारे समाज की भी कुछ अच्छी अच्छी विचारधारा आती है।
आपके मोबाइल के अंदर आप क्या क्या देखती हो मैं उसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन इसके अंदर हमारे ऋषि मुनि इन्होंने जो संदेश दिया है, आज भी आपके यही निकट अग्निव्रत एक बहुत बड़ा काम चला रहा है। विज्ञान, वेद और विज्ञान के आधार पर उनके प्रवचनों को सुनिए हर क्षेत्र के अंदर। सोमदेव जी बंबई वाले, विसंग जी, बाबा रामदेव के यहाँ से, सत्यजीत जी, कितने विद्वानों के हमारे समाज को सुधारने के लिए, राष्ट्र को अच्छी प्रेरणा देने के लिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आत्मा परमात्मा का विषय हो, कि मैं जब समाज का काम करूंगा तो किसी भी क्षण मेरे अंदर कोई दुश्मन गोली मार सकता है, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। कोई भी मेरे अंदर पेट में छुरा भोंक सकता है, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। और कोई भी ऋषि दयानंद की तरह मुझे बहला कर चुपला कर धोखे से या किसी भी तरीके से जहर का प्याला पिला सकता है, उसके लिए मैं तैयार हूं। तब जाकर आर्य समाज का काम होगा। ऋषि दयानंद को जहर के प्याले पिलाए, लेकिन उन्होंने वेद की विद्या को, सत्य ईश्वर को और राष्ट्र की धर्म की शिक्षा के लिए कभी अपने पैर पीछे नहीं हटाए। स्वामी श्रद्धानंद को किस प्रकार से गोलियों से छलनी कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मंतव्य को, जो उनका पूरा मंतव्य क्या था, आर्य समाज का उत्थान कैसे हो, उसके लिए उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपने जीवन का आधार बनाया। और सबसे पहले उन्होंने जालंधर के अंदर जो कन्याओं के लिए गुरुकुल खोला, उसका इतना प्रतिरोध हुआ कि जिन कन्याओं को, जिनके माँ बाप अभिभावकों ने उस गुरुकुल में भेजा, उनको जाति से अलग कर दिया, उनका खान पान, उनका पानी बंद कर दिया, उनके व्यवहार सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन ऋषि का मंतव्य था, स्वामी श्रद्धानंद की पूर्ण रूप से एक दृढ़ता थी। और आज आप ये जो माताएं बहनें बैठी हैं, इनको ये जो अधिकार मिला, ये वो ऋषि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद का वो बलिदान है, जो एक ने जहर पिया और एक ने गोलियां खाई। और हमारे इन छोटे बच्चों को डीएवी स्कूल के लिए किस तरीके से महात्मा हंसराज ने कि आप ऐसे विद्या को भी प्राप्त करो जो दूसरे की भाषा को भी समझ सकते हो। लेकिन वो भाषा गौण रूप से प्राप्त करने के लिए दी थी, लेकिन आज वो भाषा तो प्रमुख हो गई, हमारी भाषा गौण बन गई। महात्मा हंसराज को किस प्रकार से विधर्मियों ने छुरा भोंक कर और उनका कत्ल कर दिया। हम आर्य समाज के लोग आज तो इस बात से डरते हैं कि हमको कोई क्या कहेगा, क्या कहेगा। अच्छे काम करने वाले को ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई क्या कहेगा, उसे तो ये इंतजार होना चाहिए कि दुनिया मेरे पीछे चले। दुनिया चाहे मेरे ऊपर फूल बरसाए, चाहे पत्थर बरसाए, चाहे जूते फेंके, चाहे माला पहनाए, मुझे इस बात की परवाह न होकर जो वेद की सच्ची शिक्षा है, ऋषि दयानंद का जो मंतव्य है और आर्य समाज का जो सिद्धांत है, मैं उस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खून की एक एक बूंद, कतरा कतरा मेरे अंग शरीर का बलिदान हो जाए, लेकिन मैं उस मंतव्य से पीछे नहीं हटूंगा। तब जाकर इस राष्ट्र की रक्षा हो पाएगी, अन्यथा राष्ट्र गुलामी की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ये बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बच्चों की गार्जियंस भेजते हैं, इनको तो क्या मतलब, और वहां जाकर इनको अंग्रेज बनाया जा रहा है। डैडी और मम्मी कहने के लिए इन्हें मजबूर किया जाता है। वहां फादर तो पिता को कहते हैं, जिसको हम जानते नहीं, जिसका मुंह हमारी माँ ने कभी देखा नहीं, उसको जबरदस्ती से कहते हैं कि आपका फादर है। क्यों स्वीकार कर ले वो हमारा फादर है। लेकिन ये ऐसी संस्कृति, ऐसी शिक्षा जो हमारे आत्मबल को कमजोर करती है, जो हमारी मूल शिक्षा से हमें दूर करती है, मूल संस्कारों से हमें दूर करती है, उसको आज हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मेकाले ने तो जबरदस्ती थोपा था, लेकिन आज हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस स्वीकारता को हमको छोड़ना होगा। हाँ, उस विद्या को प्राप्त करने के लिए, उस शिक्षा का अक्षर ज्ञान करने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, और वही नहीं अनेक भाषाएं पढ़नी चाहिए दूसरे के मंतव्य को समझने के लिए। लेकिन हमारी जो मूल भाषा संस्कृति है, जो हमें अच्छे संस्कार देती है, जो सब भाषाओं की जननी है, जो मूल है, और वेद भी उसी भाषा के लिए, उसी भाषा में प्रतिपादित हैं, उनको हम अपने जीवन का अंग बनाएं। और उसके अंदर जो शब्द हैं, वो जो दादाजी कहते हैं, बच्चा गोदी में आके बैठता है तो दादाजी का सीना फूल जाता है। जब कोई दादी के गोदी में बच्चा जाकर बैठता है तो दादी चाहे प्यासी हो चाहे भूखी हो, लाड प्यार से उसको सहलाएगी
और वही बच्चा जब उसको मोम कहता है, मम्मी कहता है, जिसका अर्थ होता है मरी हुई, और वो बच्चा जब अपने पिताजी को पापा कहता है, पापा का अर्थ निकलता है पाप आ। जहां जिस घर में हर बच्चा पाप आ पाप आ पाप को बुला रहे हैं, तो पापा जो है पापी बनकर आता है। वो शराब पीकर आता है, वो अफीम खाकर आता है, वो चिलम पीकर आता है, वो अनेकों प्रकार के दुर्गुणों से लैस होकर और घर में प्रवेश करता है। और फिर जब वो घर में प्रवेश करता है तो घर में वो हुल्लड़ मचाता है। बच्चे फिर पलंग के नीचे घुसते फिरते हैं, पहले तो बुलाते हैं पापा आ पापा, और जब पापा लात मुंह से चलाता है कि उसे पता ही नहीं कि मैं अपने घर में अपने बच्चों को ही मार रहा हूं, क्योंकि वो नशे में चूर है। अगर उसको आप बार बार पिताजी कहोगे तो उसके समझ में आएगा कि पिताजी का अर्थ क्या है। जो बच्चों का संरक्षक होता है वो पिताजी होता है। पूर्ण रूप से बच्चों की शिक्षा दीक्षा का दायित्व उसके ऊपर होता है। लेकिन उसी पिताजी ने तो आपको पाप कहकर बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। ये जो हमारे शब्द हैं, ये जो हमारे चार दीवारी के अंदर, कमरे के अंदर, मकान के अंदर, घर के अंदर गूंजते हैं, यही तो हमारे सुख और दुख का निर्धारण करते हैं। हम जब मधुर शब्द बोलते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सत शब्दों का प्रयोग करते हैं, सम्मानीय जन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो वाइब्रेशन, वो वायुमंडल उस घर का कितना पवित्र बनता है। वहां सुख और चैन निश्चित रूप से रहता है। और जब वहां क्रोध के वचन बोले जाते हैं, वहां गंदे शब्द बोले जाते हैं, वहां क्रोध में आकर उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग किया जाता है, गाली गलौज किए जाते हैं, तो वहां का वायुमंडल दूषित हो जाता है और वो घर नरक बन जाता है। हम अपने जीवन को नरक से बचाने के लिए अपनी संस्कृति के जो मायने हैं, जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको हम अपना स्वीकृति दें, उनको हम अपने जीवन का अंग बनाएं। तब जाकर हम सच्चे मायने में इन आचार्यों ने जो काम किया है, जो आचरण हमको सिखाया है, जो संदेश हमको दिया है, जो उपदेश हमको दिया है, सच्चे मायने में तब जाकर हमारा जीवन बनेगा। अन्यथा उमरिया बीती जाए रे, जीवन रस की भरी गगरिया रीती जाए रे। एक दिन हमको भी संसार से जाना होगा ऋषिनाथ की तरह, और जाने से पहले अगर हमने कोई शुभ कर्म करके इस संसार के लोगों को दे दिया, कुछ परोपकार, कुछ त्याग में कर्म करके इस संसार को हमने दे दिया, तो ऋषिनाथ की तरह ये इस तरीके के मेले लगेंगे, इस तरीके की सभाएं होंगी, इस तरीके का ज्ञान उपार्जन के लिए, वेद का संदेश के लिए दूर दराज से लोगों को बुलाकर यहाँ सम्मेलन किए जाएंगे। अगर हमने कुछ नहीं किया तो दिन दो दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। कौन आया, कौन कब क्या करके चला गया।